हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 आपने पहले देखी होगी। सो पार्ट 2 में कुछ और सुपर स्मार्ट स्टडी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। एंड इस वीडियो में मैं लास्ट में एक DIY भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखो ये न्यू ईयर आने वाला है और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक कैलेंडर का आइडिया दूं, जिससे कि आप अपने स्टडी टेबल के लिए एक अच्छा सा कैलेंडर बना सको और उसे इजीली आप अपने स्टडी टेबल के किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हो। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी क्यूट। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो पहले से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करके बन जाओ हमारी छोटी सी फैमिली का मेंबर। जैसे कि मैंने 5 स्टडी टिप्स आपको पहले की वीडियो में दे दी है, तो 6 स्टडी टिप्स है स्टडी लाइक अ टीचर। पढ़ाई करने के बाद जो भी नॉलेज आप गेन करते हो, जो भी आप सीखते हो ना, वो अगर आप किसी और के सामने बोलोगे तो आपको भी थोड़ा सा नर्वस फील होगा कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कहीं कोई मुझे जज ना कर ले। तो बेटर है ना कि आप वो चीज़ अपने स्टफ़ टॉय को या कोई भी आपका फेवरेट टॉय हो ना, आप उसके साथ बातें करो, उसको सिखाओ। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सही है, क्योंकि जब इस तरीके से आप फ़न वे में पढ़ाई करोगे ना, जब खुद ही बोल बोल के पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें ना बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर्स हैं वो वही चैप्टर, वही सब्जेक्ट हर क्लास में हर साल पढ़ाते हैं। दैट्स वाई उनको वो चीज़ें पढ़ाने के लिए बुक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बिना बुक देखे भी पढ़ा सकते हैं। सो यही रीज़न है। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। दिस इज़ बेस्ट टेक्निक टू टीच समवन। एंड ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी। सो ट्राई इट। नेक्स्ट स्टडी हैक जो है वो है स्लीप। सो यस, आप सब सोच रहे होंगे कि स्लीप ये कौन सा स्टडी हैक है, बट ये स्टडी हैक है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम से पहले अगर आप अच्छे तरीके से नींद पूरी नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम में पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते, आपका माइंड 100% अलर्ट नहीं रहता है। सो कभी भी आपका कोई एग्ज़ाम होना तो उसके पहले अच्छे तरीके से सो जाओ। स्लीप इज़ ब्रेन फूड। सो जैसे आप भूखे पेट पढ़ाई नहीं कर पाते, कोई भी काम नहीं कर, वैसे ही आपके माइंड को भी फूड की ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर अपने माइंड को आप हमेशा प्रॉपर फूड देते रहो। एग्ज़ाम के पहले आपको लेट नाइट तक कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर अभी तक आप ऐसा करते थे ना, तो आगे से ऐसा करना बिल्कुल भी छोड़ दो, एकदम मत करो। और हो सके तो जैसे आप हमेशा सोते हो ना, उससे 1 घंटे और ज़्यादा सो, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी होगी ना तो आपका जो माइंड है वैसे ही 100% फोकस कर पाएगा एंड बहुत ही काम होगा एंड बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में अटेंड रहोगे, यानी 100% अटेंड रहोगे। सिर्फ वो यस मैम वाला अटेंडेंस नहीं, आप पूरी तरीके से प्रेजेंट रहोगे एग्ज़ाम में विथ योर मास्टर माइंड। एंड नेक्स्ट जो स्टडी हैक है वो ये है कि आपको टाइम टेबल जो है वो हमेशा पढ़ाई करने से पहले मेंटेन करना है। प्लान योर वीक, प्लान योर डे, इवन प्लान योर लास्ट आवर्स। तो आपको ये सारी चीज़ें प्लान करनी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा एक टारगेट बना के चलो कि इतने टाइम में मुझे इतना पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, या आज के दिन मुझे क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको प्लान करके लिख लेना है और हमेशा अपनी किसी नोटबुक पे से नोट ज़रूर कर लेना। विदाउट प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो मेक श्योर कि आपके पास एक टाइम टेबल हो और हर घंटे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ या हर ईयर का आप एक टाइम टेबल जो है उसे प्लान कर लो। और कब कब आपको टाइम टेबल बनाना है ये भी प्लान कर लो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा एंड यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव। हैक नंबर 7 है SQ3R, यानी कि किसी भी टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, फिर उससे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, यानी कि क्वेश्चंस बनाने हैं और उनको आपको क्या करना है, एक नोटबुक पे नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने हैं एंड जो भी आप आंसर करोगे बाद में आपको उसे रिव्यू करना है कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो सही है या नहीं। एंड ये प्रोसेस जो है आपको 3 आवर्स तक करना है, यानी कि 3 आवर्स आपको लेना है किसी एक सब्जेक्ट के लिए एंड उसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पुट अप करना है, फिर आंसर देना है
एंड फिर रिव्यू करना है। ऐसा आप जिस भी टॉपिक के साथ करोगे ना, उस टॉपिक को लेकर के आप 100% श्योर हो जाओगे और बाद में आपको उसको रिवीजन भी शायद ना करना पड़े और वो आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। इवन इतना अच्छे से लर्न हो जाएगा कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड किसी भी टॉपिक पे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है ना, फिर तो ये बेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट स्टडी हैक जो है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। यानी कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो किसी एक टॉपिक को आपने पढ़ लिया और आप उससे बोर होने लग जाते हो ना, तो झट से उस टॉपिक को क्लोज करके किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाओ, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ और नेक्स्ट डे आप उस टॉपिक को आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। एंड फिर से अगर आप बोर हो जाते हो तो फिर आप किसी दूसरे टॉपिक या दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कर सकते हो। स्टूडेंट्स की लाइफ में ना हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो किसी सब्जेक्ट पे आपकी कम कमांड होती है, जिसको पढ़ने में आपको कम इंटरेस्ट आता है, तो आप उसे ना टाइम तो ज़्यादा दो, लेकिन जब भी बोर हो जाओ ना, उसे बंद कर दो और कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे चले जाओ। क्योंकि अगर आप स्टिल वो बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, आपको नींद आएगी, आलस आएगा। जो किसी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लिए मैथ टफ सब्जेक्ट है तो आप थोड़ी देर उसकी प्रैक्टिस करो और अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो ना, सो प्लीज़ उसे वहीं के वहीं क्लोज कर दो एंड दूसरे टॉपिक या दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कर जाओ एंड नेक्स्ट डे वापस से उसे कंटिन्यू कर लो। क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो ना, तो आप उसके बाद कुछ और भी नहीं पढ़ पाते। सो डोंट गेट बोर्ड। हैक नंबर 8 है निमोनिक। यानी कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो ना, उससे पिक्चर्स में देखने की कोशिश करो। उनके ग्राफ हो तो उनको ग्राफ में देखो, उनके ग्राफ को समझो। किसी भी बुक में या फिर कहीं पे भी ना पिक्चर्स इसीलिए होते हैं ताकि व्यूअर्स या फिर रीडर्स उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो पिक्चर्स के पार्ट, पिक्चर्स के कलर, पिक्चर्स में जो भी पार्ट दिए हुए हैं, उनके नाम, उनके काम, वो सारी चीज़ें ना आपको अच्छे तरीके से समझना है। एंड जब आप उन्हें समझ लोगे, उन पिक्चर्स को समझ लोगे, तो आंसर में होता क्या है, लेसन में क्या होता है। अगर किसी एक पिक्चर के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो जब आप उसे एक्सप्लेन करते हो ना, तो आप ये समझ लो कि जो आप बोल रहे हो ना, वही आपको लिखना है। सो बस कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है, जो वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए। बहुत ईजी है ये इस तरीके से पढ़ाई करना। तो किसी भी पिक्चर, किसी भी ग्राफ को समझो सबसे पहले एंड उसे समझ लोगे तो वो टॉपिक, वो आंसर या वो चैप्टर तो आप एक बार में ही पढ़ सकते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ग्राफ, पिक्चर्स, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो अगर आप एग्जाम में इन्हें बना देते हो तो फिर तो आपको उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एंड अब बारी आती है DIY कैलेंडर की। सो क्यूट सा सिंपल सा DIY कैलेंडर बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ बॉक्स चाहिए। इसकी जगह पे आप सिंपल कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हैं इसको कैसे मैंने साइड से कट करके ऐसा ट्रायंगल सा बना लिया है। और इसके ऊपर अब मैं एक पेपर से इसको कवर करूँगी। पेपर आपके चॉइस का हो सकता है, पैटर्न पेपर, प्लेन पेपर या कोई सा भी कलर। अब मैंने यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू कलर लिया हुआ है, जिससे मैं बनाऊँगी कैलेंडर के ऊपर वाला पार्ट। तो मेनली क्या है कि इसमें हम ब्लू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 इंच का एक स्ट्रिप कट कर रहे हैं, जिस स्ट्रिप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको साइड से फोल्ड करेंगे ताकि हम उसे पेस्ट कर सके अपने कैलेंडर के ऊपर। तो इस तरीके से हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके कॉर्नर्स को कट करेंगे एंड उसके बाद इसके साइड वाले जो स्ट्रिप्स हैं, यानी कि हमने इसको डबल मोड़ा हुआ है, तो जो सेकंड वाला पार्ट होगा उससे हम फेविकोल के हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, जिससे ये कुछ ऐसा बॉक्स जैसा बन जाएगा। सो ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसके अंदर ना अपने डेट ये सारी चीज़ें जो है अंदर रख सकें। ऐसे ही सेम 3 आपको बना लेने हैं। फिर हमने वाइट कलर का पेपर लिया है, जिसके ऊपर हम 1 इंचेस का स्ट्रिप कट करेंगे और इसके बाद हम इसको इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। ऑलमोस्ट 1 इंच रख सकते हो आप एक्स्ट्रा रखने के बाद आपको इसको कट कर लेना है इस तरीके से। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से नंबर्स लिख लो, फिर आप अपने डे लिख सकते हो, फिर आप मंथ लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें लिख करके इसके अंदर पेस्ट कर लेना है। फिर एक ऐसा ही पॉकेट हम बनाएंगे साइड के लिए, जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने होमवर्क्स।
तो जो भी आपको होमवर्क मिलते हैं ना स्कूल से वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट हैं उतने पेपर्स आप रख सकते हो। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक छोटा सा और पॉकेट बनाया है जिसकी कि विड्थ ज़्यादा है। इसके अंदर जो पेपर हमने लगाया है ना उसके अंदर हम लिखेंगे टाइम टेबल। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेक्शन आपने डिवाइड किए हैं ना वो सारा कुछ लिखना है। कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने पांडा बना के लगाया है। ऐसे ही आप अपने पसंद का कोई सा भी कार्टून कैरेक्टर बना के लगा सकते हो। एंड इसकी जगह पे आप स्पार्कल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड क्यूट। आई होप यू लाइक इट। And also don't forget to subscribe. Love you all.